जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के 6th चैप्टर त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स की प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग अपना बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। ये सब इधर जो क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, तो इनको अच्छी तरह से देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है आकृति 6.20। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ना बोर्ड पर, यही आकृति 6.20 है। में DE फिगर देखिए, DE पैरेलल टू OQ, DE और OQ दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। फिर DE पैरेलल टू OQ, हाँ ये DE पैरेलल टू OQ और DF पैरेलल टू OR। तो सिद्ध कीजिए EF, ये EF जो होगा यह QR के पैरेलल होगा। हम आपको बता दें कि यहाँ BPT के विलोम का प्रयोग होगा। जो प्रमेय 6.1 BPT था, जो थेल्स का प्रमेय था, और यहाँ पर हम BPT के विलोम यानी प्रमेय 6.2 का प्रयोग होगा। और प्रमेय में हमने आपको बताया था कि अगर इसका और इसका अनुपात, फिर इसका और इसका अनुपात आपस में बराबर हो जाए तो EF और QR दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज POQ में देखते हैं और थोड़े समय के लिए हम इसको मिटा देते हैं। त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में देखें DE पैरेलल टू OQ प्रश्न में दिया हुआ है। ये DE पैरेलल टू OQ ये दिया हुआ है, और अगर पैरेलल है तो भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होंगे। BPT से यहाँ लिख देंगे BPT से, देखिए क्या होगा, PD अपान DO इज इक्वल टू PE अपान EQ। तो नोट करते हैं, PD अपान DO इज इक्वल टू PE अपान हो जाएगा EQ। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम लोग आते हैं ये दूसरे साइड में। देखिए इस त्रिभुज में हम थोड़े समय के लिए फिर इसको मिटा दिए हैं। अब हम देखते हैं त्रिभुज POR में। त्रिभुज POR में देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है DF पैरेलल टू OR। DF जो है OR के पैरेलल है, तो जब DF OR के पैरेलल है तो फिर यहाँ BPT लगेगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ लिख देंगे BPT से, फिर देखिए क्या होगा, PD अपान DO इज इक्वल टू PF अपान FR। तो देखें ये हो जाएगा आपका PD अपान DO इज इक्वल टू PF अपान FR। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का हम लोग कंपैरिजन करते हैं। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 का
समीकरण दो का तुलना करने पर, तुलना हम कर रहे हैं, तो जब तुलना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों का जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड इक्वल है। यहाँ पी डी अपॉन डी ओ, यहाँ भी पी डी अपॉन डी ओ है। तो अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो चलिए राइट साइड को हम इक्वल कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका पी ई अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर। अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें, अब हम ये जो लाइन है, इस लाइन को हम हटा देते हैं। चलिए इस लाइन को हम हटा देते हैं और अब आप देखें कि अब क्या हो रहा है। देखें पीई और ई क्यू, देखिए पीई अपॉन ई क्यू और फिर पी एफ अपॉन एफ आर, ये दोनों का जो अनुपात है वो बराबर है, इक्वल है। तो जब इनका अनुपात आपस में बराबर होगा तो बीपीटी के विलोम से ई एफ और क्यू आर दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, दोनों समांतर हो जाएंगे। तो अब हम लिख देंगे अतः बी पी टी के विलोम से ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ई एफ जो होगा वो क्यू आर के पैरेलल होगा। यही हम लोगों को सिद्ध करना था। फिर यहाँ लिख देंगे दैट प्रूव्ड या हेंस प्रूव्ड लिख देंगे। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था, यह क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है आकृति 6.21 में। ये जो आकृति देख रहे हैं यही 6.21 है। इसमें ओ पी, ओ क्यू, ओ आर, फिगर ध्यान दीजिए, ओ पी, ओ क्यू और ओ आर पर पर स्थित बिंदु ए बी सी, देखिए ए बी सी इन पर स्थित बिंदु हैं और ये इस प्रकार हैं कि ए बी पैरेलल, ए बी और पी क्यू पैरेलल हैं और फिर ए सी और पी आर पैरेलल हैं। तो सिद्ध कर देना है कि बी सी और क्यू आर भी पैरेलल होंगे। प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। प्रश्न में दिया है कि ए बी पी क्यू के पैरेलल है, ए सी पी आर के पैरेलल है। तो सिद्ध कर दीजिए कि बी सी क्यू आर के पैरेलल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और हम लेते हैं इस त्रिभुज में, हम इसको थोड़े समय के लिए हटा देते हैं। हम इस त्रिभुज में, त्रिभुज पी ओ क्यू में लेते हैं। त्रिभुज पी ओ क्यू में देखें, त्रिभुज पी ओ क्यू में दिया है ए बी, ये बी है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ध्यान दीजिएगा, अगर ए बी पी क्यू के पैरेलल है तो बी पी टी लगेगा। तो अब यहाँ लिख देंगे बी पी टी से, और जब बी पी टी लगेगा तो देखिए क्या होगा, टी ए अपान ए ओ इज इक्वल टू ओ बी अपान बी क्यू। ये होगा, भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होंगे। तो ये हो गया पी ए अपान ए ओ इज इक्वल टू, देखिए पी ए अपान ए ओ इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बी
अपान बी ओ, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस दूसरे त्रिभुज में देखते हैं। अब हम देखते हैं त्रिभुज पी ओ आर में। त्रिभुज पुनः त्रिभुज पी ओ आर में देखिए, पी ओ आर में देखिए क्या दिया है। पी ओ आर में ए सी पैरेलल टू पी क्यू, देखिए ए सी पैरेलल टू पी आर है, तो ये दिया हुआ है ए सी पैरेलल टू पी आर। अब जरा ध्यान से देखना है, अगर ए सी और पी आर पैरेलल हो तो फिर बी पी टी लगेगा, तो यहाँ लिख देंगे बी पी टी से, और देखिए फिर क्या मिलेगा आपको, पी ए अपान ए ओ इज इक्वल टू, फिर मिलेगा आपको आर सी और अपान हो जाएगा सी ओ। तो चलिए लिख रहे हैं, ये हो गया आपका पी ए अपान हो गया ए ओ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका आर सी और फिर अपान हो जाएगा सी ओ। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और फिर अब हम इनको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, अब समीकरण 1 और 2 की हम तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो दोनों का लेफ्ट साइड आपस में बराबर देखिए है कि नहीं है, पी ए अपान ए ओ, यहाँ भी पी ए अपान ए ओ है, तो लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर हो जाएगा। तो राइट साइड को अगर हम बराबर करेंगे तो फिर देखिए क्या मिलेगा, ये हो गया आपका क्यू बी अपान हो जाएगा बी ओ इज इक्वल टू आर सी अपान हो जाएगा सी ओ। ज़रा फिगर देखिएगा, क्यू बी अपान बी ओ इज इक्वल टू आर सी अपान सी ओ। तो अब देखिए यहाँ भी भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हो गए, तो यहाँ बीपीटी का विलोम लग जाएगा। तो अगर इनके अनुपात आपस में बराबर हों तो ये जो भुजाएं होंगी ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। तो लिख दिया जाएगा, अतः बीपीटी के विलोम से, बीपीटी के विलोम से हो जाएगा बीसी पैरेलल टू क्यू आर। तो यही हम लोगों को सिद्ध करना था कि बीसी और क्यू आर एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो फिर यहाँ लिख देंगे दैट प्रूव्ड या हेंस प्रूव्ड, जो चाहे आप लिख सकते हैं। तो ये जो दोनों क्वेश्चन हमने आपको बताया है ना, ये दोनों क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाए। कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अगर हम लगभग 20 साल का देखें तो 20 साल में कम से कम 7-8 बार ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए इनको अच्छी तरह से आप तैयार किए रहेंगे। आपसे बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। फिलहाल जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो हम आपका पेपर सेट करते हैं और उसमें से 100% क्वेश्चन मिलते हैं। तो अगर आप बढ़िया से तैयार करेंगे तो आपका बहुत बढ़िया नंबर आ सकता है बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो फिलहाल आज जितनी भी बातें बताई गई हैं, हमें उम्मीद है कि सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके भी बतावें, और बेल आइकन को भी तो आप प्रेस कीजिए ही। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।